आज तक हमने हिंदी भाषा खास करके हिंदी भाषा का जो विविध क्षेत्र में प्रयोग है, विशेष करके मीडिया में जो प्रयोग है उसको लेकर के हमने चर्चा की थी और ये भी देखने का प्रयास किया था कि हम ये कैप्शन निकाल देता हूँ। ये देखने का प्रयास किया था हमने कि किस प्रकार से मीडिया का बहुत बड़ा इतिहास है। मुद्रित माध्यमों से लेकर के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों तक मीडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र आज व्याप्त हो चुका है और जिसका एक प्रमाण हम आपके सामने देख रहे हैं कि हम आपसे बात ये मीडिया के माध्यम से ही कर रहे हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र आज मीडिया से प्रभावित है। अब तक हमने रेडियो की बात की थी, उसके उपरांत टेलीविज़न की बात की, सिनेमा की बात की। आज हम अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की ओर जाएंगे। इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अंतर्गत कंप्यूटर और इंटरनेट ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। इन माध्यमों का जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है, लेकिन हमारा मूल विषय मीडिया लेखन है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा न जाते हुए केवल इतना देखने का प्रयास करेंगे कि अत्यंत संक्षिप्त में कि कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। कंप्यूटर और उपग्रह संचालित इंटरनेट ने संपूर्ण संचार क्रांति में एक प्रकार से संपूर्ण संचार प्रणाली में एक प्रकार से बहुत बड़ी क्रांति लाई है और इस क्रांति ने संपूर्ण संचार प्रणाली में एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी दृष्टि से, क्योंकि आज हर क्षेत्र में कंप्यूटर, संगणक, संपादित्र हर ओर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंप्यूटर देखिए 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अद्भुत आविष्कार हुआ जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपयुक्तता को हम इससे कुछ ही समय में सिद्ध कर दिया है, बहुत कम समय में। देखिए जब टेलीविज़न आया, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब फोटो आए, कैमरा आया, मूक फिल्म आई, रेडियो आया ध्वनि माध्यम, फिर रेडियो मतलब मूक माध्यम और ध्वनि मुद्रण दोनों का एकत्रीकरण करके सवाक सिनेमा आया। उसके बाद दृश्य सातत्य की दृष्टि से हमारे सामने दूरदर्शन आया। इन सबको फैलने में जितना समय लगा उससे बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में संगणक कंप्यूटर हमारे सामने हमें बहुत प्रभावित करने वाला आ गया है। धन और इस कंप्यूटर के माध्यम से आज व्यापार, कला, संस्कृति, वैज्ञानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान, अंतरिक्ष का अनुसंधान, पर्यावरण, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, संगणक का उपयोग किया जा रहा है और इसका बहुमूल्य योगदान है। कंप्यूटर का जन्म मूलतः गणना की समस्या को, मतलब जिसे कैलकुलेशंस कहते हैं, गणना की समस्या को लेकर के था। इसलिए इसमें जो कंप्यूटर शब्द मिलता है, ER प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पहला है टू कंप्यूट, उसका मूल धातु है जिसका अर्थ होता है कलन। कलन यानी जिसे हम कहते हैं कि सांख्यिकीय प्रक्रिया करना, या अगर संक्षेप में कहा जाए तो गणना करना। और इसी कारण से कंप्यूटर को हमने मराठी में संगणक शब्द दिया है, क्योंकि वो गणना करता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज, जिनका जन्म 1792 में हुआ था और 1871 में मृत्यु हुई थी, उन्होंने 1822 में रॉयल सोसाइटी के लिए एक छोटा सा गणक यंत्र तैयार किया था, कैलकुलेटर, जिसे उन्होंने डिफरेंस इंजन कहा था, की संज्ञा दी थी। सन 1858 से सन 1950 के बीच, 1860 के बीच एक ऐसे यांत्रिक संगणक का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था
जिसमें प्रायः गणितीय कार्य, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा जाता है, किए जाते थे। यह डिजाइन जटिल और त्रुटिपूर्ण माना गया, परंतु ये अधूरा होते हुए भी एक पहले प्रयास में ऐतिहासिक इसका महत्व बहुत अधिक है। बाद में 1937 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आइकेन ने चार्ल्स बैबेज के सपने को पूरा किया। ध्यान रखिए, भले ही कंप्यूटर के जनक के रूप में, फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, लेकिन उसका संगोपन ज्यादा किसी ने किया हुआ है तो आइकेन ने किया हुआ है। दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया। इस डिजाइन के आधार पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन से सहयोग करके हार्वर्ड मार्क फर्स्ट या एक नामक पहला कंप्यूटर 1944 में तैयार किया, विकसित किया। इसके उपरांत 1946 में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाने में सफलता मिली। तब से लेकर आज तक विकसित रूप में कंप्यूटर बनाने में हमारे जीवन में एक बहुत बड़े हर क्षेत्र में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एक सहायक सिद्ध हो रहा है। भारत में कंप्यूटर का आगमन 1985 के बाद हुआ। तब से सबसे पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में आया। प्रथम भारतीय कंप्यूटर ISIJU का डिजाइन 1964 में हो चुका था। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता और जबलपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से यह तैयार किया गया था। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निर्मित इस 5 इकाइयां हार्डवेयर में होती हैं। विभिन्न प्रोग्रामों को, आज्ञावलियों को, आदेशावलियों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मोटे तौर पर 3 प्रकार होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जिसको आजकल हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कह सकते हैं, वो है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था और बहुत बड़े महंगे भी होते थे। इनमें परम और सुपर कंप्यूटर भी आते हैं। इन पर एक साथ अनेक टर्मिनल्स काम किया करते हैं। मिनी कंप्यूटर पर भी कई टर्मिनल काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी गति अपेक्षाकृत परम से कम होती है, मेन फ्रेम से कम होती है। और माइक्रो प्रोसेसर, जिसको सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स द्वारा काम करने वाले को माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इससे बनने वाले। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर PC कहा जाता है, जो डेस्कटॉप की तरह होता है, जो आपके इसमें लैपटॉप का पहला वर्जन हम कह सकते हैं। फिर दूसरी चीज है, यहाँ हम देखते हैं कि इंटरनेट। कंप्यूटर का आविष्कार विज्ञान की मानवता को सबसे बड़ी देन है। तो इंटरनेट के आविष्कार ने उस देन को एक महान वरदान के रूप में साबित किया हुआ है। कंप्यूटर न होता तो इंटरनेट नामक महामार्ग भी प्रशस्त नहीं हो सकता था। इंटरनेट दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जोड़े गए कंप्यूटरों को एकत्रित करके सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बनाया हुआ गया एक संजाल है। इसका उद्देश्य था परमाणु हमले की स्थिति में संचार का एक नेटवर्क बनाना। 2 सितंबर 1979 को लियोपोल्ड क्लीन रॉक के नेतृत्व में काम कर रहे वैज्ञानिकों के दल ने अपना कंप्यूटर रेफ्रिजरेटर के आकार वाले स्विच, उसका नाम इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर रखा था, उसे जोड़ करके संदेशों के आदान प्रदान में सफलता मिली। क्लीन रॉक को इंटरनेट का जनक माना जाता है। सैन्य उपयोग के लिए की गई यह शुरुआत 25 वर्षों से भी कम समय में आम आदमी का माध्यम बन गई। इंटरनेट पर कई सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसके माध्यम से हम पत्र कहीं भी भेज सकते हैं। इसके माध्यम से कोई भी सूचना, संदेश क्षण भर में दुनिया के किसी भी कोने में तत्काल जाकर के पहुंच
इसके बाद www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके द्वारा कोई भी उपभोक्ता इच्छित सूचना प्राप्त कर सकता है। शुरू में www में केवल लिखित सामग्री प्राप्त होती थी, लेकिन अब उसमें चित्र, ध्वनि, जिसको हम वीडियो भी कह सकते हैं, कार्टून, ये सब उपलब्ध हो रहे हैं। इसमें होम पेज, इसमें कोई भी व्यक्ति, कंपनी अपनी संस्था के बारे में विवरण दे करके एक तरह से विज्ञापन कर सकती है। होम पेज की जानकारी के लिए लेने के लिए हिट कहा जाता है, वगैरह वगैरह। फिर इसमें एक सूचना का भंडार है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में सूचनाओं का विशाल भंडार उपलब्ध है। विश्वकोश, पुरानी नई लोकप्रिय पुस्तकें, लेख, शोध पत्र, जिसको हम संशोधन पत्र भी कह सकते हैं, रिसर्च पेपर कह सकते हैं, समाचार पत्र की कतरनी, यहाँ तक कि पूरे समाचार एवं पत्रिकाएं, कोर्ट के फैसले आदि की विशाल सूचना भंडार में से कोई भी उपभोक्ता अपनी मनचाही सूचना प्राप्त कर सकता है। कुछ नए भी माध्यम इसमें आए हैं। पेजर, सेल्यूलर फोन जिसको मोबाइल कहा जाता है, फैक्स भी कहा जाए, फैक्स एक है। तो इस पर माध्यम से आज हमने देखा कि बहुत बड़े प्रमाण पर जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक, नव आधुनिक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रयुक्त होते हैं, उनका परिचय प्राप्त किया। हमें एक नई बैठक में शामिल होना, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। कल की बैठक के कारण कल की तासिका नहीं हो पाई थी, मैंने सूचना भी दी थी। तो कल इसके उपरांत का जो भाग है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जिसमें जनसंचार माध्यमों की भाषा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे आगे चल करके समाचार लेखन, मुद्रित पत्रिकाओं के लिए, फिर रेडियो वार्ता लेखन, और जो आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भाग है वह है फीचर लेखन। ये 3 बातें हम आगे देखेंगे। कल की क्लास में हम देखने का प्रयास करेंगे कि जनसंचार माध्यमों की भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। इस पर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।